जय हिंद। देखिए दोस्तों, अपन पढ़ेंगे एमएससी के अंदर आपने पेपर फर्स्ट पढ़ लिया दोस्तों। एलजेब्रा वाली जो बुक चलती है अपनी, उसमें पेपर जो फर्स्ट था दोस्तों, फर्स्ट पेपर में 5 यूनिटें थी। 5 यूनिटें मैंने पढ़ा दी दोस्तों, और 5 यूनिटें पढ़ाकर आपके लिए वीडियो यूट्यूब पर डाल दिए दोस्तों। फिर उसके बाद में अपने पेपर नंबर सेकंड पढ़ा, तो पेपर नंबर सेकंड जो था दोस्तों, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाली जो बुक चलती है अपनी, वो पेपर था दोस्तों सेकंड, और एमएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो वो भी पेपर में मैंने 5 यूनिट के जितने भी सवाल थे, जितने भी थ्योरम में थे दोस्तों, हर प्रकार से आपके लिए बता दी है दोस्तों। ठीक है, वहां जाके आप वहां से थ्योरमों को कर सकते हैं। कुछ टॉपिक थे अपने, है ना, उन टॉपिकों के आधार पर मैंने एक आध सवाल समझाया है आपके लिए। तो उन सवालों के माध्यम से आप उनकी प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो सवाल भी आपको आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन पेपर नंबर तीसरे पर आया था। तीसरे का नाम क्या था? तो पेपर था अपना मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स जो पेपर है दोस्तों, उसको भी मैंने आपके लिए फर्स्ट पार्ट में कुछ बेस बताया था दोस्तों। उसके बाद मैंने वीडियो डालना चालू कर दी थी, तो उसके भी कुछ सवाल मैंने बता दिया आपके लिए। कुछ रह रहे हैं, तो धीरे धीरे मैं उसको समाप्त कर दूंगा। आपके पेपर होने से पहले पहले उसके जितने भी सवाल है, जितने भी उसके मतलब मेथड है, और कुछ थ्योरम में तो उसके अंदर है ना, तीसरे पेपर के अंदर मैकेनिक्स के अंदर, तो जितने भी प्रकार के सवाल है, किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से नहीं होते, मैं पूरे सवाल आपके सामने उस यूट्यूब वीडियो पर डाल दूंगा, यूट्यूब पर। ठीक है, वीडियो बना करके। ठीक है, अब इसके बाद अपन पेपर नंबर 4 की बात करें, तो पेपर नंबर जो 4 होता है अपने, पेपर का नाम क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले पेपर देख लेते हैं, पेपर का नाम क्या है। तो पेपर का नाम आपके सामने बन रहा है दोस्तों, मेथड ऑफ एप्लीकेशन मैथमेटिक्स। ये पेपर नंबर 4 है दोस्तों अपना। पेपर नंबर जो 4 है, इसमें 5 यूनिटें पढ़ेंगे दोस्तों अपन, और ये पेपर इंपॉर्टेंट है दोस्तों अपने लिए। ठीक है, अच्छा पेपर है दोस्तों। अपने 12th में समाकलन पढ़े हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं दोस्तों, और सेकंड ईयर में भी लगभग थोड़ा बहुत पढ़ा था। और फाइनल में क्या पता, मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपने पढ़ा ही होगा फाइनल में। तो समाकलन से आपका परिचय बहुत पुराना है दोस्तों, मुझे लगता है आपको समाकलन तो आ ही जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा अपन समाकलन करेंगे। कुछ सवाल ऐसे होंगे जहां पर अपन कुछ मानेंगे, लेकिन सवाल पूरे ही 5 यूनिटों में ही आसान है दोस्तों। बस आप तो एक बार वीडियो देख लेना और उस सवाल की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो अपन चालू करते हैं। अपन आज क्या पढ़ेंगे? तो अपन पढ़ेंगे दोस्तों एमएससी फर्स्ट ईयर पेपर नंबर 4 पढ़ेंगे दोस्तों, और सेमेस्टर फर्स्ट है दोस्तों। टॉपिक का नाम क्या है? तो मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन और मैथमेटिक्स, इस टॉपिक को पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों अपन पढ़ते हैं। आज फर्स्ट पार्ट है, थोड़ा बहुत मैं परिचय बताऊंगा आपके लिए। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन, किस प्रकार से क्या होती है, आपकी जो पुरानी बातें हैं दोस्तों, आपने सेकंड ईयर में पढ़ी होगी बीएससी के अंदर, तो उन चीज़ों को मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा, ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ ये चीज़ें पढ़ी है। और यदि आपको पुरानी बातों से मैं बताने के बाद आपको लगे कि हाँ ये पढ़ा है, तो यूँ समझो कि 10 या 30% तो आपको थोड़ा बहुत याद आ ही जाएगा, जो पुराना आपने पढ़ा है। ठीक है, और 30 से 40% मैं यहाँ पर समझा दूंगा आपको, और कुछ काम तो आपको खुद को करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि टीचर कोई भी हो समझ सकता है दोस्तों। प्रैक्टिस तो मैथ में खुद को स्वयं को करनी पड़ती। तो आइए दोस्तों अपन इसका टॉपिक इसको क्लियर करते हैं। इसमें पढ़ते हैं क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, और क्या पुरानी बातें ही हैं जो कि आपने अभी अभी बोली है, तो उनको बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर अपने पास एक सूत्र चलेगा सबसे पहले तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर हेडिंग डाल के। यूनिट में आपके लिए 34 पढ़ा रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, यूनिट कौन सी पढ़ा रहा हूँ, 34 क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसका रीजन आपके धीरे धीरे समझ में जैसे जैसे पढ़ाऊंगा आपके आ जाएगा दोस्तों। या फिर मैं अभी बोल दूँ कि ये यूनिट सबसे आसान है, जैसे जैसे आप इसको पढ़ोगे तो फिर अगली यूनिटों में आपके दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। और यहाँ पर खास बात ये भी है कि पुरानी चीज़ें बहुत सारी आती है इस यूनिट के अंदर, 5 यूनिट के अंदर, तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें पढ़ रखी है, तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे। इसके अंदर पढ़ेंगे लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है दोस्तों लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है अपने पास, इसका सूत्र होगा अपने पास माइनस अनंत से अनंत तक। अब ऐसा सूत्र आपने पढ़ा होगा, याद कीजिए कि पी यहाँ पर लिखना टी, और यहाँ पर होता है अपने पास एफ टी। ऐसा सूत्र आपने देखा होगा सेकेंड ईयर के अंदर दोस्तों, आप याद कीजिए, ये सूत्र आपने देखा होगा।
नहीं देखा है तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है, ये होता है। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर समाकलन का चिन्ह दिख रहा होगा, आप सभी को दिख रहा होगा, मुझे भी दिख रहा है, आप सभी को भी दिख रहा है, और आपने इस प्रकार से अपने पास क्या होगा, कोई ना कोई वो समुच्चय दे देगा। जैसे कि आपने 12वीं की बात करूँ तो छठी प्रश्नावली पढ़ी होगी अवकलनीयता वाली, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा e की पावर माइनस में pt। बेन का मतलब आप हिंदी में लिख सकते हो जब, और इसका मान हमेशा 0 से क्या रहेगा दोस्तों, बड़ा रहेगा। और यदि मैं यहाँ पर 0 लिख लूँ तो बेन टी का मान क्या रहेगा, हमेशा 0 से छोटा रहेगा। इस प्रकार से कोई भी अपने लिए संख्या दे देगा सवाल के अंदर, उसको अपन को बनाना होगा सही से, और फिर उसकी लिमिट के लिए देता है। इससे ज्यादातर किसके लिए देता है, लिमिट के लिए, बस लिमिट में ही अपन को इसका उपयोग करना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ जाए तो आप बोलोगे जी हाँ आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपन लिखेंगे अबाउट इंटरगल मतलब तो आप समझते हैं समाकलन। अब अपन लिख देंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसका इंटीग्रल लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सूत्र क्या होगा। अब जो सूत्र लिख रहा हूं दोस्तों इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको याद रखना, इसी के आधार पर अपन बहुत सारे सवाल करेंगे, ठीक है। तो सूत्र क्या है, सूत्र है अपने पास, इसकी लिमिट चलेगी 0 से अनंत तक, ठीक है। इस सूत्र को याद रखना दोस्तों, और अपने पास होता है LFT, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर मैं इसको और थोड़ा साफ लिखूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर होता है F, यहाँ पर होता है अपने पास T, और ये ब्रैकेट छोटा ही लगता है इसके साथ, और इसके साथ में थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, ये होता है अपने पास इसका सूत्र। और बराबर में क्या चलता है, तो अपन यहाँ पर समाकलन का चिन्ह ना लगाओ दोस्तों, अपन लगाएंगे इधर समाकलन का चिन्ह। तो यहाँ पर समाकलन का चिन्ह, यहाँ पर 0 और यहाँ पर अनंत है दोस्तों ये। और इसके बाद अपने पास जो चलता है वो माइनस का टी चलेगा दोस्तों, और यहाँ पर चलेगा FT, किसी कोई दिक्कत, और यहाँ पर DT, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, याद कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो सूत्र होगा दोस्तों, इसके आधार पर ही अपन यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे, यूनिट 5 पढ़ेंगे, यूनिट 1 पढ़ेंगे, यूनिट 30 पढ़ेंगे। लगभग मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि इस सूत्र के आधार पर अपन बहुत सारे सवाल करेंगे, हर यूनिट में लगभग इस सूत्र का उपयोग होगा। तो इस सूत्र को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, आपको पुरानी चीजें से परिचित करवाता हूँ, तो नोट कर लीजिएगा सारी चीजों को, ये काम आएगी अपने धीरे धीरे सवालों में। देखिए दोस्तों, आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। e की पावर 0 का मान कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए e की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है दोस्तों। e की पावर अनंत का मान कितना होता है, तो e की पावर अनंत जो होता है दोस्तों, इसका मान 0 होता है ना। अच्छा अब आप लीजिएगा अनंत होता है, e की पावर अनंत का मान कितना होता है, तो ये याद होना चाहिए आपको, अनंत ही होता है। और e की पावर माइनस अनंत का मान कितना होगा, अभी आपको पता चल जाएगा। ये चीजें कहाँ पर आती है अपने लिए, ये यूज होगी बहुत सारी जगह, जिसका मान 0 होता है। इन चीजों को भी आप नोट कर लेना, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में एक आध चीजें और होती है, जैसे e की पावर x का माइनस x का, मैं इसका प्रसार पूछूं आपसे तो क्या प्रसार बता सकते हैं आप, इसका प्रसार क्या होता है, जिसका प्रसार होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है, प्लस का x क्यूब अपॉन 3। इन चीजों को क्यों बता रहा हूँ, इसका रीजन है, मैं धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये सवाल में यूज होंगे, इसलिए मैं पहले ही आपके लिए इन चीजों को बता रहा हूँ। और ये भी आपने पढ़ लिया होगा पहले, ठीक है। अब मैं इसको साफ करता हूँ, यहाँ तक नोट कर लेना। इसके बाद आगे चलते हैं अपन, और इसमें क्या पढ़ेंगे, पुराना जो परिचय है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा आज। फिर कल से अपन सवाल इसके करने चालू कर देंगे। एक आध सूत्र भी आपके लिए बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक आध सूत्र कौन कौन से आएंगे, उन सूत्रों की अपन चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना, सेम बेस लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। यहाँ पर कुछ रूपांतरण होंगे, कुछ मूल रूपांतरण होंगे दोस्तों। अब कौन कौन से होंगे वही मैं आपके लिए बता रहा हूँ। सबसे फर्स्ट लिख लेना, इनको नोट कर लेना, मैं कम से कम 10 रूपांतरण बताऊंगा आपको, ठीक है। इनको नोट कर लेना, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सवाल में यूज भी होंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर होता है अपने पास टी बराबर अपने पास 1 मान लिया, ठीक है। 1 होता है, सबसे पहले 1 पर चेक करेंगे। यदि मैंने सूत्र जो लिखा वहां पर टी लिखा था, इसका मान 1 हुआ तो क्या होगा, तो अपने पास सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, LFT। क्या यही होता था, तो आप बोलोगे जी हाँ यही तो होता था। और इसके बाद में समाकलन का चिन्ह 0 से अनंत। इन चीजों को याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत सारी जगह आपके काम आएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर यही सूत्र लिखा था कि मैंने थोड़ी देर पहले, तो आप बोलोगे जी हाँ यही लिखा था, ठीक है।
अब इसमें क्या करना है दोस्तों, अपन को एफ टी की जगह पर क्या रखेंगे, तो आप जानते हैं 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए। इसका मान क्या होगा यही अपन को याद करना है। यहाँ पर क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पर क्या चल रही है लिमिट 0 से अनंत चल रही है, e की पावर माइनस टी और p और t आ जाएगा। और इसकी जगह पर क्या रखेंगे, तो आप बोलोगे 1 रख दो ना, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा dt, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और अब अपन को समाकलन करना है, तो अपन जानते हैं ये तो ये कि को किसी संख्या से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपन को समाकलन किसका करना होगा, 0 से अनंत तो लिमिट चल रही e की पावर माइनस टी pt और dt। अब इसका समाकलन करना है, तो आपको पता होना चाहिए, सूत्र पता नहीं है तो नोट कर लेना भैया, e की पावर x का समाकलन क्या होता है और e की पावर x का अवकलन क्या होता है। तो आप जानते हैं e की पावर x का समाकलन और अवकलन दोनों e की पावर x होता है, और समाकलन करते हैं तो प्लस का c अवश्य लिख देते हैं, बस इतना ही फर्क होता है। तो यहाँ पर देखो, और फिर क्या करते हैं समाकलन में अपन जो उसका गुणांक होता है उसका क्या करते हैं, भाग देते हैं, और अवकलन में गुणांक का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका समाकलन क्या होगा, तो आप बोलोगे माइनस का p और t हो जाए, क्योंकि x का मान ये पूरा है और इसका गुणांक क्या है, तो आप बोलोगे t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो t का गुणांक क्या है p है, और p किसका है, माइनस का, तो माइनस का p। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या, तो आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्या चलेगी, 0 से अनंत के लिए लिमिट चलेगी। अब इसमें क्या करना है, अपन को प्लस को c नहीं लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब अपने पास क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे इसकी पावर इसकी पर रख दो ना वैल्यू, मतलब ये जो लिमिट है उसको रख दो। तो इधर देखो माइनस के पी को तो मैं बाहर ले लेता हूँ, तो माइनस का पी को तो मैंने बाहर ले लिया। अपन टी की जगह पर रखेंगे, तो टी की जगह पर अनंत रखेंगे, तो आप बोलोगे माइनस का अनंत हो गया। अब आपके थोड़े बहुत जेन में आई होगी बात की मैंने पहले e की पावर 0, e की पावर अनंत, e की पावर माइनस अनंत क्यों उनके मान बताए आपके लिए, तो आपके समझ में आ गई होगी बात की, इसलिए बताए थे क्योंकि वही यूज हो रहे हैं। फिर माइनस का चिन्ह और 0, फिर किसको रख देंगे, 0 को। किसी को कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब मुझे बता सकते हैं आप 100%, क्योंकि मैंने अभी भी मान बता दी, e की पावर माइनस अनंत का मान क्या होता है, तो आप बोलोगे कि 0 होता है मेरे भाई, और e की पावर 0 का मान क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस लगा लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, माइनस है तो माइनस लगा लेना। एक चीज और लिख लेना, उसमें नहीं लिखी हो, e की पावर अपने पास क्या चल रहा था, तो आप बोलोगे मैंने 0 की तो बता दी थी ये, और e की पावर माइनस 0 की मान क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए एक ही होगा। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा माइनस 1 का, तो आप बोलोगे 1 होगा। और इधर क्या चल रहा है, माइनस का p अपॉन 1/p चल रहा है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब देखिए दोस्तों, 0 है तो इसको अंदर ले जाएंगे, तो 0 से गुणा होगा तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, इधर तो 0 आ गया और प्लस हो गया, तो 1/p को 1 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा, तो आप बोलोगे 1 को तो किसी भी संख्या से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या आ जाएगा 1/p आ जाएगा, और किसका आएगा, प्लस का आ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों कि एफ एल जो है दोस्तों 1 पर अपने पास क्या मान आया, तो 1/p आ गया। मतलब अपन को पता होना चाहिए, यूज होगा सवाल जब मैं बताऊंगा आपके लिए, वहां पर काम आएगा। मैं बोलूंगा आपसे कि L1 का मान क्या होता है दोस्तों, तो 1/p होता है, ये मान आपको याद रखना है। अब बढ़ जाऊं आगे, तो आप बोलोगे जी हाँ आगे बढ़ सकते हो। तो एक चीज तो ये होती है, एक तो इसको नोट कर लेना, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजें आपके लिए मैं बताता हूँ। फिर इसके बाद में एक सवाल और काम आएगा अपने, मैं इस प्रकार के 9 बताऊंगा आपके लिए। ठीक है, इनके बाहर वो बिल्कुल नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है, टी ले लिया मैंने, तो टी है इसके मान के बराबर, तो अपन सूत्र तो जानते हैं, सूत्र को मैं इधर लिख देता हूँ, फिर उसको साफ करेंगे नहीं अपन। ठीक है, तो अपने पास सूत्र होता है, यहाँ पर टी होता है, यहाँ पर एल होता है। ठीक है, और इस सूत्र को मैं इधर लिख रहा हूँ, आपको सूत्र तो पता हो ही गया होगा दोस्तों। ठीक है, टी की पावर टी, और यहाँ पर क्या होता है, एफ टी होता है दोस्तों, और डी टी। किसी कोई दिक्कत है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है, ये सूत्र है अपने पास। अभी इस सूत्र में क्या करेंगे, एफ टी की जगह पर टी रख देंगे, आपकी बात टी अपने पास, तो यहाँ पर क्या रखेंगे टी। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पर समाकलन का चिन्ह 0 से अनंत चल रही है। ठीक है, e की पावर क्या गया, माइनस का p t, और इसकी जगह पर क्या रख देंगे, तो आप बोलोगे t रख दो ना मेरा भाई, और यहाँ पर क्या जाएगा dt। अब कोई बालक हो सकता है भूल गया हो, नहीं तो सेकंड पर 12वीं में आपने पढ़ा होगा 9वीं प्रश्नावली, जिसमें पढ़ा होगा 9.6 प्रश्नावली, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा खंडस समाकलन का सूत्र। 9.5 में तो काम आता ही नहीं है, 9.3 में भी नहीं आता, 9.6 में आता है, जिसका नाम था खंडस समाकलन का सूत्र। किसको पता है, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे, जिसको पता नहीं है वो बोर्ड की तरफ झांक ले। ठीक है, इधर झांके बोर्ड की तरफ, मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, खंडस समाकलन क्या होगा, u और v, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया मैंने फर्स्ट, इसको मान लिया मैंने सेकंड, और मान लीजिए इसका मैंने dx, x के सापेक्ष इसका क्या करना है, समाकलन, खंडस समाकलन करना है।
क्योंकि और तरीके से ये होगा ही नहीं। ठीक है, तो खंड समाकलन का सूत्र क्या होता है, तो फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का क्या करते हैं, तो आप बोलोगे समाकलन करते हैं। माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह दोस्तों बड़ा कोष्टक लगता है। फर्स्ट का अवकलन करते हैं अपन, तो किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। और सेकंड का क्या करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए समाकलन करेंगे। और पूरे का क्या करेंगे दोस्तों, तो आप बोलोगे कि समाकलन कर दो पूरे का। यह सूत्र होता है दोस्तों, जिस बालक को पता नहीं था वो इसको क्या करेगा, नोट कर लेगा। ठीक है, और जिसको पता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वो ज़्यादा ही विद्वान है दोस्तों, अच्छी बात है, पता भी होना चाहिए, क्योंकि आपने बीएससी में पढ़ा है, 12वीं में पढ़ लिया और अपने काम आता ही है। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, और मैंने वहाँ पर 9.6, अच्छा आपके लिए तो आप क्यों पढ़ेंगे समाकलन, मैं पढ़ाता हूँ 12th को, तो मैंने वहाँ पर 9.6 के अंदर आपने पढ़ा होगा दोस्तों, वहाँ पर आपको एक बात पता हो तो कोई बात नहीं है, पता नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, हो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए 9.6 के अंदर मैंने आपके लिए पढ़ाया था एलाइट। इसके आधार पर अपन मानते हैं, सबसे पहले एक्स वाले पद को मानते हैं, फिर उसके बाद में अपन मानते हैं त्रिकोणमितीय फलनों को, फिर उसके बाद मानते हैं अपन इसको त्रिकोण, ये फलन जो होते हैं इनको मानते हैं, फलन को मानते, ये त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, ये फलन होते हैं। उसके बाद किसको मानते हैं, तो आप बोलोगे कि लोक वाले को मानते हैं। उसके बाद किसको मानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2a, इस प्रकार से मानते हैं। और उसके बाद किसको मानते हैं, सबसे बाद में मानते थे e की पावर x या e की पावर ax, इसको सबसे बाद में मानते हैं। इन चीजों को याद रख लेना, रखो तो ठीक, नहीं रखो तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, वैसे भी आप फर्स्ट और सेकंड किसी को भी मानकर भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो एक रूल होता है कि आप ऐसे मान के चलोगे तो और आसान हो जाएगा, थोड़ा सा उलझना नहीं पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इसको क्या मान लिया अपन, सेकंड मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट। ठीक है, अब मैंने अभी भी सूत्र लिखा, फर्स्ट को क्या करें, तो आप बोलोगे फर्स्ट को तो छोड़ दो, मैंने टी को क्या किया, छोड़ दिया। ठीक है, आपके बोलने पर फिर मैं क्या करूंगा, इसका समाकलन करूंगा, तो समाकलन का चिन्ह, सेकंड का मान रखूंगा माइनस का पी टी, और यहाँ पर क्या आएगा डी टी, क्योंकि डी टी चल रहा है। फिर किसका चिन्ह, माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह बड़ा कोष्टक। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब फर्स्ट का क्या करना है, तो आप बोलोगे फर्स्ट का तो अवकलन करना टी के सापेक्ष। क्या है फर्स्ट, तो आप बोलोगे टी है मेरे भाई, फर्स्ट तो अपने पास क्या है, फर्स्ट टी है, ये देखो फर्स्ट टी है। फिर सेकंड का क्या करना है, तो आप बोलोगे समाकलन कर दो माइनस e की पावर टी, और डी टी का तो मेरे भाई समाकलन करना है अपन को। और पूरे का क्या करना है, तो आप बोलोगे पूरे का समाकलन कर दो। अब टी को तो वैसा वैसा ही लिखना है, इसका समाकलन क्या होता है, e की पावर माइनस टी एक्स का, तो मैंने वो लिख लिखा समाकलन। ठीक है, और यहाँ पर इसका गुणांक क्या है, टी, और किसका है, माइनस का, तो गुणांक का क्या करेंगे, भाग देंगे, क्योंकि समाकलन कर रहे हैं, अवकलन करते तो फिर गुणा कर लेते। तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे e की पावर माइनस पी, टी आ जाएगा दोस्त, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस का p आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तक इस बात की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं चलता रहूँ आगे। यहाँ पर देखो लिमिट चल रही मेरे दोस्त 0 से अनंत, माफ कीजिएगा लिमिट को अपन भूल गए, तो 0 से अनंत क्या चल रही दोस्तों, लिमिट चल रही। तो इसकी लिमिट आ जाएगी, तो इसकी लिमिट क्या होगी, तो आप बोलोगे लिमिट होगी इसकी 0 से अनंत, और इस पूरे की। ठीक है, अब इधर देखो दोस्तों, इधर क्या होगा, तो यहाँ पर तो वैसा वैसा 0 से अनंत, तो वैसा वैसा ही लिख दो। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोष्टक। अब देखो मेरे भाई, अवकलन करना है टी का, टी के सापेक्ष करना है। मैंने आपके लिए बहुत सारी बार बताया होगा कि डी बाई डी एक्स और एक्स की पावर एन मान लीजिए, इसका अवकलन करना है, तो अवकलन का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता होना है एक्स एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है, क्योंकि समाकलन करते हैं तो प्लस का 1 जोड़ते हैं घात में, और अवकलन करते हैं तो माइनस का 1 कम कर लेते हैं, गुणांक का गुणा करते हैं अवकलन में, समाकलन में भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको लूँ और टी की पावर कितनी है, तो आप बोलोगे कुछ भी नहीं है, तो 1 मानते हैं। 1 है तो मेरे भाई एन की जगह पर क्या आया, 1 आया, टी की जगह पर, यहाँ पर x है मात्र, और यहाँ पर क्या है टी, तो n की जगह पर क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे 1 लिख दो ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर क्या है उसके बाद में, तो आप बोलोगे x आ रहा है, तो यहाँ पर t है अपने पास, और n की जगह पर 1 रखेंगे, तो किसी कोई दिक्कत है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। तो x की जगह पर मतलब यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, है ना। अब रखो n की जगह पर आप 1 रखो, और फिर क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। माइनस का 1 प्लस का 1 आप बोलोगे 0 हो गए, तो टी की पावर क्या गए, 0 आ गए, और टी की पावर 0 आ गए मेरे दोस्त। तो टी की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। एक्स की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। वाई की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। हमेशा याद रखना, जब भी पावर में 0 आ जाए तो समझ जाना इसका मान 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस इतना ही समझाना चाहता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसको मैं साफ कर देता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ 1। किसी कोई दिक्कत होगी तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। किस बात की दिक्कत और क्यों दिक्कत, ठीक है, तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत
नहीं है ना। अब बढ़ जाए आगे तो आप बोलोगे जी हाँ अब आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका समाकलन क्या होगा, मैंने अभी भी बताया, माइनस का p और t हो जाएगा दोस्तों, और माइनस का p नीचे आ जाएगा, ठीक है। और अभी मुझे क्या करना है, इसका पूरे का समाकलन करना है, तो अभी तो लिमिट रखूंगा ही नहीं, ठीक है, बाद में रखूंगा जब इसका पूरे का समाकलन कर लूंगा। तो अब मैं इसको साफ करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दोस्तों, अभी तक तो अपना आसान ही पढ़ रहे। अब मैं इसके बाद कुछ चीजें आपके लिए बताऊंगा, ठीक है, जो कि पुरानी चीजें हैं। मैंने अभी भी बोला था आपसे, वीडियो चालू की थी तब। तो इधर देखिए, इधर क्या अपने पास t e की पावर माइनस टी, और यहाँ पर पी टी और माइनस का t, और इसकी लिमिट क्या रखनी है, 0 से अनंत। अब याद रखना दोस्तों, इसकी लिमिट डायरेक्ट नहीं रख सकते अपन। देखो मेरे भाई, क्यों नहीं रख सकते, रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते, मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर एक सूत्र लगेगा जो कि सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा आपने, कौन सा, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रूल जो था दोस्तों, पढ़ा होगा, याद कीजिए। अभी शरण जो बुक पढ़ी उसके अंदर पढ़ा होगा आपने हॉस्पिटल रूल, आपकी टीचर ने पढ़ाया होगा, मुझे पता नहीं पढ़ाया या नहीं, लेकिन वो अपने सेकेंड ईयर में चलता है हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो यहाँ पर वो टेस्ट चलता है, नियम चलता है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है अपने पास, e की पावर माइनस का पी टी, और अपोन में क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे माइनस का p आ रहा है मेरे दोस्त, और यहाँ पर क्या आ रहा है डी टी। किसी कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत है क्या? तो आप बोलोगे किस बात की दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त। तो बढ़ जाए आगे, तो आप बोलोगे जी हाँ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका समाकलन मुझे करना है, तो अभी वापस फिर इसका समाकलन करूंगा, मेरे पास सिंगल में ही तो आ गया है। इसका समाकलन करूंगा तो आप बोलोगे पी स्क्वायर हो जाएगा ना मेरे भाई, और कुछ भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, और तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, पी स्क्वायर हो जाएगा, यही बोलोगे आप, और वापस इसकी लिमिट रख देंगे फिर, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो दोस्तों, अभी इसकी लिमिट नहीं रखते हैं, बाद में रख दूंगा मैं, एक साथ रख दूंगा सबों की लिमिट, ठीक है। यहाँ पर क्या चल रही है अपने पास, लिमिट 0 से अनंत चल रही है, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पर इसका समाकलन कर देते, तो इसका समाकलन माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया सबसे पहले तो, और 1/p को बाहर ले लो, और इसका समाकलन क्या हुआ, तो आप बोलोगे माइनस का p, मैंने बता दिया आपके लिए सब कुछ, ठीक है। माइनस का p ये आ जाएगा, क्योंकि t का गुणांक क्या है, माइनस का p है, तो इसका क्या लगेगा, भाग लगेगा। ये तो पहले से है, ये बाहर ले लिया मैंने, माइनस पहले से है कि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब लग देते हैं इसकी लिमिट, किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले t की लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, अनंत आ जाएगा, और फिर उसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पर माइनस का अनंत आएगा, और माइनस का e की पावर अनंत का मान क्या होता है, तो आप बोलोगे 0 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या गया, अनंत आ गया। तो यहाँ पर हॉस्पिटल जो होता है दोस्तों, हॉस्पिटल रूल वो लगेगा, वो लगते ही यहाँ पर क्या होगा, पूरी पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। यहाँ पर ये मान नीचे ला सकते हैं अपन, आप बोलोगे जी हाँ, तो इस प्रकार से लाएंगे कि माइनस का p, और यहाँ पर क्या जाएगा t, अपोन में क्या हो जाएगा दोस्तों, e की पावर pt, किसी कोई दिक्कत नहीं ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अनंत। अब देखो दोस्तों, अब अपने लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, इसका रीजन है, इसका रीजन यही है मेरे भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर अनंत रखेंगे तो 1/0 हो जाएगा, होएगा या नहीं। आप एक अनंत को कैसे लिख सकते हो, आप अनंत को ऐसे तो लिखते हो 1/0 इस प्रकार से, तो 1/0, और अनंत e की पावर अनंत का मान क्या होगा, तो आप लोग e की पावर अनंत का मान तो अनंत होता है मेरे दोस्त। फिर बीमारी, तो फिर कोई बीमारी नहीं है, यहाँ पर नीचे क्या रख देंगे, अनंत की पावर भी 1/0 रख देंगे, और ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो सारा मान क्या हो जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी इसकी भी लिमिट अपन रख करके देख लेते हैं। अच्छा, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, वापिस माइनस हो जाएगा, तो लगा सकता हूँ चिन्ह, आप बोलोगे जी हाँ लगा सकता हूँ या नहीं, ये बताइए मुझे। माइनस यहाँ पर आ गया दोस्तों, और माइनस यहाँ पर है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे प्लस हो जाएगा जी वापिस, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और इसकी लिमिट रखो, और इस p को मैं बाहर लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, p स्क्वायर हो जाएगा, p और p क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या कर लेना, स्क्वायर कर लेना, ठीक है। अब इसकी मान रखो, तो यहाँ पर क्या है, माइनस का अनंत, माइनस का e की पावर क्या जाएगा, माइनस का 0, और देखो माइनस का अनंत क्या होता है दोस्तों, e की पावर माइनस अनंत, तो आप बोलोगे भैया 0 होता है, बिल्कुल 0 होता है दोस्तों, और e की पावर माइनस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो अब देखो दोस्तों, ये तो मान क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, मैंने आपके लिए समझा दिया, ठीक है। अब इसका तो मान क्या कर देंगे अपन, तो आप बोलोगे 0 कर दो ना, और इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस का 1/p स्क्वायर, तो चल ही रहा है दोस्तों, इसका मान क्या होगा, तो आप बोलोगे 0 हो जाएगा, इसका मान क्या होगा, तो आप बोलोगे 1 हो जाएगा। अब वापिस माइनस के 1/2 p स्क्वायर को 0 से गुणा करेंगे, तो 0 से किसी भी संख्या गुणा करो 0 ही आएगा, फिर इसके बाद इस पद पर चलेंगे, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे प्लस हो जाएगा मेरे भाई, माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है। 1/p स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/p स्क्वायर आ जाएगा, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आ जाती है। और इधर क्या चल रहा था, तो यल और f ऑफ टी बराबर क्या माना था आपने, टी माना था, क्या इसका मान ये नहीं आया,
तो आया। अब मैं आपसे सवाल में कई बार पूछूंगा दोस्तों, इस प्रकार के सवाल जब भी आएंगे, e की पावर यहाँ पर आ जाएगा, l का मान दे रखा होगा t, तो इसका मान क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट बताना पड़ेगा p स्क्वायर होगा, एक आएगा तो आपको बताना होगा और 1/p आएगा। इसी प्रकार से मैं आपको आगे तक ले चलूंगा, लेकिन सेकंड पार्ट जो पढ़ाऊंगा उसके अंदर ले चलूंगा। अभी तक इतना ही पढ़ लीजिए, इनको याद रखना। फिर इसके बाद मैं ये भी निकालूंगा आपके लिए, ये भी बताऊंगा अगले पार्ट में कि यहाँ पर n मानेंगे, एन की एक मान लीजिए, यहाँ पर तो एक था, अब एन तक चलेगा तो फिर क्या आएगा इसका सूत्र, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। और इसका सूत्र मुझे पूछे तो डायरेक्ट मुझे तो पता है, लेकिन आपके लिए ये होता है एन की, एन यहाँ पर क्या गया, ये इससे क्या कहते हैं, तो एन ये कहते हैं, मतलब माफ कीजिएगा मेरे दिमाग में से निकल रहा है, एम कुछ कहते हैं इसे, अभी बता दूंगा मैं थोड़ी देर बाद में। यहाँ पर n+1 आ जाएगा, इसका सूत्र ही होता है ना। तो इस प्रकार से इनके सूत्र क्या होते हैं दोस्तों, इस प्रकार से n यहाँ पर होता है ये आयोटा का है कि मुझे पता नहीं आ रहा, मैं आने के बाद ध्यान आने के बाद बता दूंगा। तो यहाँ तक सबके समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपके लिए कुछ पुरानी चीजें बताता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ जाएंगे। कुछ चीजें होती है जिनका नाम लेना ही नहीं आता, ठीक है। ये अपने 11वीं में पढ़ा था, एन गामा इस प्रकार से लिख सकते हैं ना अपन इसको, ये गामा, ये एन गामा होता है या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ एन गामा होता है, इसको मत लगाओ, ठीक है ना। तो ये डेल्टा होता है अपने पास, इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब देखो कुछ चीजें नोट कर लेना। यहाँ पर देखो दोस्तों, मैं आपके लिए बता दूं कि यहाँ पर देखो अपन पढ़ेंगे एन में पूछूं आपसे, एन है ना, एन का मान पूछ लो कि एन डेल्टा, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान आपको पता होना चाहिए। जब इस प्रकार से होगा तो एन, और यहाँ पर हो जाएगा n-1, और ये फैक्टोरियल माफ कीजिएगा, ये नाम आ गया मुझे, फैक्टोरियल कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे डेल्टा, ये सूत्र तो ये याद रख लेना दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद में कुछ सूत्र है जिनको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख भी लेना, याद भी रखना। देखो मैं कुछ सूत्र आपके लिए बताना चाहता हूँ और बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, अपने पास सूत्र क्या होगा, तो अपने पास होगा n+1 ले लीजिए, ठीक है। इसका ले लीजिए फैक्टोरियल करना है, तो इसका फैक्टोरियल कैसे होगा, तो इसका फैक्टोरियल n और गामा n होगा दोस्तों। आप गामा में लिख सकते हो और ऐसे भी चिन्ह लगा सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर देखो n का मान वो कुछ भी दे देगा अपने लिए, जिस प्रकार से मैं आपके लिए एक प्रोसेस लेके बताऊं, जैसे कि t की पावर 1/2 है, तो आपसे पूछा जाएगा इसका मान क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए जब उस टाइम है कि t की पावर 1/2 आ रहा है, तो t की पावर 1/2 आ रहा है, तो हम समझ गए मेरे भाई, हमेशा याद रखना। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपके लिए, बार बार बोल रहा हूँ कि 1/2 का मान हमेशा ये गामा के अंदर क्या होगा, तो इसका मान होगा पाई, और ये होगा गामा। किसी कोई दिक्कत है कि यहाँ तक नहीं है ना दोस्तों। तो इसका मान क्या होगा √ में, और गामा में क्या होगा दोस्तों, पाई होगा, ठीक है। और यहाँ पर यदि आप गामा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा √ पाई। अब देखिए दोस्तों, मैं पूछूं आपसे कि गामा 3/2 का मान बताइए, तो आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों। अब इस प्रकार से जब भी आएगा अपने पास क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे मैं आपके लिए परिचित करवाऊं कि जैसे x मान लीजिए, अब t मत लीजिए, x ले लीजिए। x में क्या आ गया अपने पास, मतलब 5 सपोज कीजिए 3 आ रहे हैं, और ये किस में आ रहे हैं अपने पास, गामा में आ रहे हैं, तो किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब ये गामा में आ गए मेरे दोस्त, तो इसको हेड कैसे सकता हूँ मैं, तो आप बोलोगे x की पावर गामा में लिख दो ना मेरे भाई, 3/2 प्लस का 1 लिख दो, किसी कोई दिक्कत है क्या, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2, तो किसी कोई दिक्कत है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। किस प्रकार की दिक्कत है, क्योंकि ऐसा लेंगे तो 5/2 ही तो हो गया। फिर इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ थोड़ा सा, कि इसको किस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से इस गामा को 3/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे 3/2 को तो आप लिख सकते हो 1/2 प्लस का 1 लिख सकते हो, लिख सकता हूँ या नहीं, तो लिख सकता हूँ। अब इसका मान क्या होगा, तो मैं जानता हूँ इसका तो मान क्या होगा, इनको हेड लूँ, और हेडने पर जो मान मेरे पास प्राप्त होंगे वो मान क्या प्राप्त होंगे, तो आप बोलोगे 1/2 का तो ये होता है पाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ सूत्र लिख रहा हूँ, इनको याद रखना दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपके धीरे धीरे लिए बताता चलूँगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से गामा वाले जो सूत्र आएंगे इनके मान आपको पता होना चाहिए। तो अपने पास इसका मान क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे इसका मान तो मेरे पास 1/2 प्लस का 1 हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा 1/2 गामा में हो जाएगा, और 1/2 प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, अब आगे इसकी प्रोसेस क्या चलती है,
तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको बाहर ले लेता हूँ। इसका क्या लेता हूँ, मैंने अभी अभी आपके लिए सूत्र बताया है मेरे भाई, सूत्र का तो उपयोग कीजिए। n का मान 1/2 है, प्लस का चिन्ह है, और यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 ही है। अब इसको हेड़ा मैंने, इसका फैक्टोरियल किया तो क्या आया, यही तो आया। तो n की जगह पर यहाँ पर क्या है 1/2 है, तो n की जगह पर क्या लिखोगे 1/2 लिख दोगे, और अंडर रूट गामा, और गामा n की जगह पर क्या लिखोगे, एक बार 1 लिख दोगे। अब 1 तो आप लिखोगे नहीं, 1 लिखना चाहो तो लिख दो, कोई बात नहीं। 1 गामा लो, कुछ भी लो, वही आता है। तो 1/2 आ गया। अब 1/2 किस में आया, तो आप बोलोगे n में आ गया। अच्छा माफ कीजिएगा, ये किस में आएगा, गामा में। ये किस में आएगा, गामा में, और 1 कहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा। तो 1/2 गामा का क्या होता है, तो आप बोलोगे पाई तो होता है मेरे दोस्त, और कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। 1/2 गामा का मान, अच्छा n आ रहा है ना, तो n की जगह पर मान कीजिएगा, ये गलती। n का मान क्या है यहाँ पर, तो n का मान आप बोलोगे 1/2 है। यहाँ पर क्या है n का मान, तो 1/2 आ जाएगा। अब गामा 1/2 का मान क्या होता है, तो आप बोलोगे ये होता है पाई और 1/2, ये इसका मान आ गया। अब मैं अगला लूँ आपके लिए, जैसे कि 5/2 ले लिया मैंने, तो इसका मान क्या होगा, तो आप बोलोगे इसका मान तो मेरे भाई 3/2 प्लस का 1 होगा। क्या मैंने गलत लिखा, तो आप बोलोगे जी हाँ सही लिखा। अब यहाँ पर देखिए n का मान क्या है 3/2, n का मान क्या है 3/2, इसको हेड़ा तो क्या आया, तो 3/2 आ जाएगा दोस्त, और गामा में क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे 3/2 आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब फिर मैं वापस, क्या समस्या हो गई मेरे पास, मैं तो 1/2 गामा का मान जानता हूँ, 3/2 गामा का मान तो मैं जानता नहीं हूँ। तो फिर क्या करें, इसे फिर ऐड लीजिए, 3 प्लस का 2 लिख दीजिए, और यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन 1/2, माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/2 प्लस का 1, और इसका लहसा लीजिए तो 3/2 हो जाएगा ना, मतलब इसका लहसा लेंगे तो 3/2 हो जाएगा, मतलब गामा 3/2 आ गया। अब अपन जानते हैं इसी को, तो अपन अभी अभी हेड़ा है इस प्रकार से, n का मान कितना है 1/2, तो यहाँ पर 3/2 तो चल ही रहा है। n का मान कितना है 1/2, 1/2 रख दिया मैंने। फिर उसके बाद गामा, तो गामा लगा दिया, और फिर उसके बाद 1/2, और फिर हम जानते हैं गामा 1/2 का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे पाई होता है मेरे भाई, और गामा में ही होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे पाई, और किस में लिख देंगे इस पाई को, वर्ग, मतलब इसको वर्ग के रूप में लिख देना, ये गामा में ऐसा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास, इसका मान आ गया। अब यदि मैं आपसे बोलूँ कि 7/2 का मान बताइए, तो आपको कुछ भी नहीं करना, या फिर शॉर्ट तरीका आप याद रख सकते हो, वो क्या है, अपने पास यहाँ पर क्या रही, सम संख्या आ रही है विषम, तो आप बोलोगे विषम ही आ रही, क्योंकि देखो 1 चला विषम संख्या है, 3 चला विषम संख्या है, 5 चला विषम संख्या है, 7 चलूंगा विषम संख्या है, 9 चलूंगा विषम संख्या है, 11 चलूंगा विषम संख्या है। आपको कुछ भी नहीं करना, विषम संख्या आती। तो इससे पीछे की विषम संख्या देखना, इससे 7 से पीछे कितनी विषम संख्या है, तो आप बोलोगे 5 आती है, 3 आती है, और 1 आती है, यही आती है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 5/2 लिख दो, फिर उसके बाद में यहाँ पर लिख दो 3/2 लिख दो, 5 आएगी, 3 आएगी, फिर आप बोलोगे 1/2 आएगी, फिर क्या आएगी, तो फिर तो कुछ भी नहीं आएगा, फिर तो आप इसको लगा दो अंडर रूट के अंदर पाई, ठीक है। तो इस प्रकार से, और अगर मैं आपसे 9 की पूछूं, 9/2 का इसका गामा का मान, तो आप क्या बोलोगे, इसके बाद में विषम संख्या क्या आती है 7/2 आती है, फिर इसके बाद 5/2 आएगी, फिर उसके बाद 3 आती है 3/2, फिर उसके बाद 1/2 आती है, फिर उसके बाद क्या जाएगा, तो गामा आ जाएगा, मतलब पाई आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ सूत्र होते हैं जो कि मैंने आपके लिए बता दिए दोस्तों। एक आध सूत्र और है, उनको मैं आपके लिए बता देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन कल से मोस्ट सवाल जो भी है अपनी प्रश्नावली के अंदर जितने भी सवाल है उन सवालों को अपन कल से करेंगे। 2 सवाल और है, सूत्र और है, इनको भी लिखिएगा। e⁴x, ये भी आपने कहाँ पढ़ा होगा, 12वीं में पढ़ा होगा, और कब पढ़ा होगा 9.7 पढ़ेंगे तो 9.6 जैसे खत्म होती है, उसके अगले पेज पर ही 12वीं की बुक में ये सवाल मिल जाएगा। और आपने, मुझे लगता है कि आपने तो यहाँ पर भी ये पढ़ा होगा, इसका समाकलन का सूत्र क्या होगा, बीएससी में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर होता है अपने पास bx, कोस का क्या होता है, तो आपको पता होना है e⁴x, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मैं पूछूंगा आपसे बार बार, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा, तो यहाँ पर बोलोगे a cos bx आ जाएगा मेरे भाई, प्लस का चिन्ह b और साइन bx आ जाएगा। ये सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काम आएंगे, फिर बोल रहा हूँ इनको याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पर होता है साइन bx, और इसका सूत्र क्या होता है e⁴x अपॉन क्या जाएगा a² प्लस का b², इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है a साइन bx माइनस का b है यहाँ पर दोस्तों, माइनस का b है, आपको दिख तो रहा है ना, यहाँ पर a यहाँ पर b है, और यहाँ पर आ जाएगा cos bx। ये किसी को दिक्कत है क्या, तो आप बोलोगे जी नहीं। तो इन दोनों सूत्रों को भी नोट कर लेना, और जो भी आज पढ़ाए इसको एक बार रिवीजन कर लेना, उसके बाद आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अगली वीडियो मिलते हैं, वहां पर अपन कुछ सवाल को करते हैं, और कुछ और बच रहे हैं अपने सूत्र, उनको भी वहां पर अपन लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, लाइक कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।